लाहौर में आज से मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। 16 मई तक पंजाब भर में लॉकडाउन रहेगा। हॉल रोड पर इक्का दुक्का स्टॉल्स लगाकर कारोबार जारी। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। परदेसियों की वापसी के लिए बस अड्डों पर रश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पाबंदियां आयद। सिंध में आज भी बाजार खुले हैं, लेकिन शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में कल से आधी नशिस्तें खाली रखना होगी। कराची में किरियाना और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। होटल से सिर्फ पार्सल मंगाया जा सकेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 50 और सिंध में 24 अमवात हुई। 7 मई को 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 4,100 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8.5% रही। लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह नीचे ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 13.5% से ज्यादा रही। पंजाब भर में ये शरह 9% के करीब रही। लाहौर एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने कहा कि उनके सिस्टम में अभी तक नून लीगी सदर ब्लैक लिस्ट में हैं। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट हुक्काम को अदालत के अहकामात भी दिखाए। 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर रहने के बाद शहबाज शरीफ वापस घर चले गए। उन्हें गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कतर और फिर लंदन जाना था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की शदीद मसम्मत। कहा, इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर शहबाज शरीफ को रोका गया। ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है। ये छोटी हरकतों पर उतर आए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मामले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अता ताड़र बोले, जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से कैसे निकला था सबने देखा। नई लिस्ट में नाम डालकर शहबाज शरीफ को रोकना ओछा हथकंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DGFIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की कोई दरख्वास्त DGFIA को नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब का एलामिया जारी। पाकिस्तान और सऊदी रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तफाक। तमाम शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के आज़म का अयादा। दो तरफा सियासी, मुआशी, तिजारती, दिफाई, सिक्योरिटी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम। सज़ा याफ्ता मुजरिमान के तबादले। माहौलियात, तवानाई मनसूबों के मुआहिदे शामिल। मनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में शाया दिया। वज़ीर आज़म आज उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। आज मदीना मुनव्वरा पहुँचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। वो इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। कोविक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,30,000 खुराक पाकिस्तान पहुंच गई। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 2 लाख के करीब खुराक पाकिस्तान को मिल चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि बर वक्त फैसलों के जरिए कोरोना के बदतरीन फैलाव से बच गए। खतरा पहले से कहीं ज्यादा है, अब भी एहतियात की जरूरत है। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन सेंटर कायम। रोजाना वैक्सीन की 30,000 खुराकें लगाई जाएंगी। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
कराची के रेस्टोरेंट में होटल मालिक ने डबल पैसा वसूल करके शादी की तकरीब की इजाजत दे दी। 250 अफराद को हॉल में बिठा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का छापा। दुल्हा दुल्हन और कई बाराती फरार। दुल्हा के वालिद और होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। ली मार्केट में रेस्टोरेंट सील। डिफेंस और गार्डन में 6 सैलून्स और मुताद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। नॉर्थ कराची के इलाके यूपी मोड़ पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों ठेले कैबिन उठा लिए गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बैनुल-अक़वामी सरहद पर बाजोड़ में मिलिट्री पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग का फौरी जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने की दरख्वास्त करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की भरपूर मज़म्मत। पेशावर शहर में सिक्योरिटी की गर्ज से लगे 100 से ज़ायद कैमरों में महज 8 कैमरे कारामद होने का इंकशाफ। गुज़श्ता साल लाखों रुपए की लागत से शहर में कैमरे लगाए गए। पुलिस का कहना है कि BRT प्रोजेक्ट की वजह से GT रोड और फीडिंग रूट्स पर लगे कैमरे मुतासिर हुए हैं। कोविड-19 की वजह से फंड्स मिलने में ताख़ीर के बाइस कैमरे बहाल ना हो सके। डिफेंस लाहौर में मायरा कत्ल केस की तहकीकात जारी। ज़ाहिर जुदून ने मायरा को जाली निकाहनामे पर घर किराए पर लेकर दिया। मकतूला के कमरे से मनशियात बरामद होने का इंकशाफ। मुलजिम ज़ाहिर जुदून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुकदमे का दूसरा नामजद मुलजिम साद अमीर भी जमानत पर है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुनार की दुकान से गायब मजीद 6 किलोग्राम सोना बरामद। पुलिस का कहना है कि 3 रोज पहले दुकानदार ने भाई की मदद से अपनी ही दुकान में चोरी कराई। तहकीकात में CCTV वीडियो मददगार साबित हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हममनसब को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जद्दा में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई, जिसमें मुस्तक़बिल की राहों का तयन किया गया। मशरिकी और मगरबी पड़ोसी अमन अमल मुफाहिमत पर तबादला ख्याल किया गया। जियो न्यूज़ बना बरतानिया में करंतना में फंसे पाकिस्तानी खानदान की आवाज़। जियो न्यूज़ पर खबर के बाद लंदन के होटल में मुकीम मसनूना नईम की फैमिली के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन ने अफ्तार भिजवाई। मसनूना नईम कहती हैं कि कई दिन बाद इत्मीनान से अफ्तार करने पर बहुत खुश हैं। भारत में कोरोना ने खौफ और दहशत के पंजे गाड़ दिए। 24 घंटों में मजीद 4 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। 4194 अफराद जान से गए। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टिम साइफर्ट भारत में कोरोना में मुब्तला। वो IPL में शिरकत के लिए भारत में थे। नेपाल में भी भारत की तरह बड़ी इंसानी तबाही का खतरा। यौमिया मुस्बत आने वाले केसेस की शरह 47% हो गई। व्हाट्सएप सार्फिन पर नई शराइत लागू करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया गया। 15 मई को कोई अकाउंट डिलीट होगा, ना फ़ालियत खत्म होगी। ऐसे सार्फिन को मुस्तकिल याद दहानी कराई जाएगी। नई शराइत ना मानने वालों की सहूलियात बतदरीज बंद की जाएगी। नेपाली कोकैमा कामिरीटा ने 25वीं बार दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। कामी ने 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1994 में सर किया था, जिसके बाद तकरीबन हर साल वो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं। 2019 में कामिरीटा ने एवरेस्ट को 2 बार सर किया था। इनकी ताज़ा तरीन मुहिमजोई पहाड़ पर मुहिमजोई के लिए लगाई गई रस्सियों की दुरुस्ती के लिए थी। कामिरीटा माजी में K2 की चोटी भी सर कर चुके हैं। और लाहौर में कोरोना वबा के बावजूद ईद की सजधज जारी। SOPs के साथ साथ सजना संवरना भी जरूरी। खवातीन की तैयारियां जारी।